everyone, how are you all? This is me Priyanshi from Personal Tutor. So today we are going to do Chapter 1 Population, Book 2 India, People and Economy, Class 12. So this chapter is simply about number of people around us, simply the population. और इसमें हम पढ़ेंगे population में about distribution, density, growth and composition. इन वर्ड्स के थ्रू हम population को समझने की कोशिश करेंगे. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे पॉपुलेशन अनइवनली पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है. सेकेंडली डेंसिटी यानी हर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. थर्ड इज ग्रोथ यानी दो टाइम पीरियड के बीच में किसी भी जगह में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई. कॉम्पोजिशन यानी जो भी पॉपुलेशन जितने लोग जहां पर रह रहे हैं वो किस टाइप के हैं, वो कैसे हैं, क्या चीजें फॉलो करते हैं. मूविंग ऑन टू द चैप्टर, पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफी. डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है विद द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 जो कि होती है 1210 मिलियन. यानी कि ये जो चैप्टर है ये इस टाइम पीरियड का जो भी डेटा है इसको कलेक्ट करके इसके हिसाब से हमको पूरी पॉपुलेशन को समझाना है. इंडिया की 2011 में पॉपुलेशन थी 1210 मिलियन और अभी करंट पॉपुलेशन 135 करोड़. ये जो हम पता करते हैं कि किस जगह पर कितनी पॉपुलेशन होगी उसको हम बोलते हैं सेंसस. सेंसस यानी किसी भी जगह का पॉपुलेशन काउंट करना, उन लोगों की एज देखना, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब बेसिकली ये चेक करना कि किसी भी एरिया में कितने लोग रहते हैं. नाउ सेंसस काउंट हैपेंस इन एवरी 10 ईयर. तो हमारा सबसे फर्स्ट सेंसस काउंट हुआ था 1872, लेकिन उस टाइम पे सबसे पहली बार सेंसस काउंट होना शुरू हुआ था, इसीलिए वो एक बार में पूरा सेंसस को काउंट नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम लोगों के पास एक्सपीरियंस भी नहीं था कि इतनी सारी जगहों का सेंसस हम या इतनी सारी जगहों की पॉपुलेशन हम कैसे देखेंगे. सो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हैपेंड इन 1881 यानी 72 में सबसे पहले हुआ, लेकिन कंप्लीट पूरे इंडिया का सेंसस पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानना कंप्लीट हुआ 1881 में. नाउ इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट रैंक्स नंबर 2. मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में इंडिया रैंक्स नंबर 2 फॉर इट्स पॉपुलेशन. ग्रेट राइट. सो नंबर 1 इज चाइना एंड नंबर 2 इज इंडिया. इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि उसको हम बोल सकते हैं कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट में मिला दें उनकी भी जो पॉपुलेशन है उन सबको एक साथ गिन ले तब जाके वो पॉपुलेशन बनाएगी इंडिया. सो लाइक ये तीनों कॉन्टिनेंट्स मिलाकर हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन बना सकते हैं. बेसिकली द इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर. नाउ विल सी हाउ population is distributed, what's the density, about the growth and composition of Indian population. Now moving on to the next topic which is population distribution. Distribution मतलब कितनी population कहाँ पर है, किस एरिया में है. जैसे कहीं पर बहुत कम है, कहीं बहुत ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का कहीं पर कम कहीं ज्यादा इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो इन इंडिया द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स आर यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड बिहार. ये चारों वो स्टेट्स हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है एंड इट कंप्राइजेस 76% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. यानी इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, जितना हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि जितनी पॉपुलेशन है उसका 76% इन स्टेट्स में आ जाता है. और इनके साथ साथ जैसे तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान है, इन सबको मिला के दे कंबाइन एंड फॉर्म अराउंड 76% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. नाउ लो पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं हमारे सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड. ये जो एरियाज हैं यहाँ पर पॉपुलेशन इनसे और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में
उनसे कंसिडर करा जाए तो ये सब बहुत बहुत कम। अब कहीं पर हाई पॉपुलेशन है, कहीं पर लो पॉपुलेशन है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में क्यों है? इंडिया या वर्ल्ड में हम कहीं भी देखें, एक्चुअली ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है अपनी सेकेंड बुक, इट इज रेफरिंग टू इंडिया। तो क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये जो पॉपुलेशन होती है ये इतनी डिफर करती है, इतनी अनइक्वल है? सो जो फैक्टर्स है वो है हमारा, पहला है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर यानी जैसे रहने का जो तरीका है, जहां पर रहते हैं वो जगह कैसी है, जैसे बेस्ड ऑन द टेरेन। टेरेन यानी एनी लैंड फॉर्म, मतलब जहां पर रहते हैं, जैसे कई माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, कहीं स्टीप स्लोप वाले रीजन्स होते हैं। तो ये सारे जो रीजन्स होते हैं, these are the factors which are there in physical factor और terrain यानी लैंड फॉर्म, जहां पर कोई भी इंसान रहता है। सेकेंड इज क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी जैसे टेम्परेचर के बेस पर हो गया, मतलब लोग ज्यादातर कहाँ पर रहना पसंद करेंगे? जहां पर टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। थर्ड इज वाटर अवेलेबिलिटी। People prefer to live in the areas where the availability of water is more, जहां पर उनको पानी बहुत इजीली मिल सके। अब अगर हम इन फैक्टर्स को देखें तो हमारे इंडिया में जो कोस्टल रीजन है, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, इन एरियाज में देयर इज हाई पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर रहने की जगह भी अच्छी है, वाटर अवेलेबिलिटी भी होती है इनको आराम से, अगर और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी मॉडरेट है, क्योंकि यहाँ पर पास में ही इनके पास अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, इसलिए। ऑल्सो जो इंडिया में गंगा प्लेन से उसके आसपास का रीजन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। नाउ सेकेंड फैक्टर इज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो मतलब सोसाइटी बेस्ड, एंड इकोनॉमी मतलब किसी भी जगह से आपको कितना प्रोवाइड हो पा रही, कितनी वेल्थ या कितना इकोनॉमिक प्रॉफिट हो पा रहा है, उसके बेसिस पे। तो इन दोनों के बेसिस पर जिस भी जगह पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि हमें पता है इंडिया इज अ एग्रीगेरियन इकोनॉमी, यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट 60% पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो जितना भी एग्रीकल्चर डेवलप्ड होगा, यानी जितना इरिगेशन प्रोवाइड हो पाएगा, जितना उनको जो फार्मर्स होंगे उनको जितनी फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी जिस एरिया में प्रोवाइड हो पाएंगी, जहाँ की सॉइल अच्छी होगी, उस एरिया में रहना लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रांसपोर्ट यानी अगर हम एग्रीकल्चर देखें या इंडस्ट्रीज देखें, कहीं से भी अगर हमको प्रोडक्ट्स को, हमारे जो सामान है उसे मूव कराना है, तो बेटर लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हमें चाहिए होगा। इसके लिए भी हम ये देखेंगे। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वी ऑल नो, जहाँ पर इंडस्ट्रीज अच्छे तरीके से सेटल्ड हो, जहाँ पर हमको आराम से एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कम्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। थर्ड इज हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर यानी हिस्ट्री पे बेस्ड, जैसे कि हमें पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम मानते हैं कि जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वो सिविलाइजेशन जहाँ पर हुआ होगा, या जिन भी जगहों की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा फेमस होगी, जहाँ पर ट्रेडिंग मार्केट्स और टाउन्स बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल होंगे, अर्लीस्ट यानी पुराने टाइम से जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, वो जगह भी बहुत अच्छी तरीके से पॉपुलेटेड होंगी। सो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ विल स्टडी अबाउट डेंसिटी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।